पिछले 3-4 दिन से ये बताया जा रहा है कि देश में WPI, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो नेगेटिव हो गया, CPI भी थोड़ा कम हो गया, तो महंगाई से देश को राहत मिल गई। ये बड़े बड़े अक्षरों में ढोल बजाया जा रहा है और कई जगह उस ढोल को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी जा रहा है। आज मैं उसी आंकड़ों की ढोल की पोल खोलने आपके सामने आया हूँ। महंगाई के इस दौर में आम जनता बेहाल है। इसी को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर आक्रामक है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने मोदी सरकार पर हमला बोला और गौरव वल्लभ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी सरकार के लोग महंगाई की इस दरों का झूठ फैला रहे हैं कि WPI नेगेटिव हो गया है, CPI भी कम हो गया, महंगाई से देश को राहत मिल गई। लेकिन सच्चाई ये है कि एक भी एसेंशियल कमोडिटी के दाम में कोई कमी नहीं आई। फल, सब्जी, अनाज के दाम कम नहीं हुए, ना ही पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इसी के साथ उन्होंने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। आइए सुनते हैं। पिछले 3-4 दिन से सरकार और सरकार के ढोल बजाने वाले महंगाई की दर का एक गलत और झूठा ढोल बजा रहे हैं। आज उस ढोल की पोल खोलने में आपके सामने आया हूँ। पिछले 3-4 दिन से ये बताया जा रहा है कि देश में WPI, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो नेगेटिव हो गया, CPI भी थोड़ा कम हो गया, तो महंगाई से देश को राहत मिल गई। ये बड़े बड़े अक्षरों में ढोल बजाया जा रहा है और कई जगह उस ढोल को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी जा रहा है। आज मैं उसी आंकड़ों की ढोल की पोल खोलने आपके सामने आया हूँ। नेगेटिव होलसेल प्राइस इंडेक्स कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ में हुआ, पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एक भी एसेंशियल कमोडिटी की कीमत में कोई कमी आई? आंकड़े छोड़ दीजिए, आंकड़ों की बात अभी करूँगा 5 मिनट बाद। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, सीरियल्स, इसमें WPI या तो नेगेटिव आया, और नेगेटिव भी छोटा मोटा नहीं, डबल डिजिट नेगेटिव। पर क्या सब्जियों के दाम आपको कम होते दिखे, या देश में किसी और व्यक्ति को कम होते दिखे? क्या अनाज के दाम किसी को कम होते दिखे? पेट्रोल नेगेटिव WPI में था, क्या पेट्रोल और LPG, जिसका कि नेगेटिव WPI है, क्या पेट्रोल और डीजल और LPG का दाम 1 पैसा भी किसी ने कम होता हुआ देखा? आंकड़ों की बात आंकड़ों से करूंगा और आंकड़ों को ही डिफ्यूज करूंगा, और सारे आंकड़े भारत सरकार के हैं। तो क्या हो रहा है? सूट बूट की सरकार या तो खुद बेनिफिट हो रही है, या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेड कर रही है, होलसेलर्स को। अंतिम कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं बात की शुरू करूं आगे, उससे पहले आपको WPI और CPI का मौलिक अंतर बता देता हूं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो रिटेलर कंज्यूमर को जो चीज़ बेचता है, उससे पहले जो भी प्राइस में डिफरेंस आता है वो WPI में कैप्चर होता है। जैसे कोई प्रोड्यूसर किसी होलसेलर को बेचेगा, वो WPI में आएगा, पर अगर दुकानदार आपको या मुझे बेचेगा, वो CPI में आएगा। तो अब हो क्या रहा है देश में? मई 2023 में आंकड़ा आया कि WPI -3.48% है और CPI +4.25% है। मतलब WPI लगभग -3.5% और CPI पॉजिटिव 4.25%। और मैं कुछ जरूरी वस्तुओं के WPI रखता हूं आपके सामने। सब्जियों में -20.1%, आलू -18.7%, ऑयल सीड्स, जिससे कि ईटेबल ऑयल बनता है, उसमें -15.6%, वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स, जिसको हम घी कहते हैं, वो -29.5%। ये WPI मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके वहां से दाम कम हो रहे हैं। और यही सारी चीजें CPI है फूड एंड बेवरेजेस का, वो है 3.29%। अर्थात अगर मैं किसान हूं
तो मैं जो फसल पैदा कर रहा हूँ, सब्जियां उत्पादित कर रहा हूँ या ऑयल सीड्स का उत्पादन कर रहा हूँ, मेरे लिए दाम घट रहे हैं और मैं ही वो किसान अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए वो चीज़ बाजार से लेने जाता हूँ तो दाम बढ़ जाते हैं। तो कौन बेनिफिट हो रहा है मोदी जी? इसमें ना तो किसान बेनिफिट हो रहा है, ना फाइनल कंज्यूमर बेनिफिट हो रहा है। या तो आप बेनिफिटेड हो रहे हो या होलसेलर्स बेनिफिट हो रहे हैं, और आप मुख्य दर्शक बन के बैठे हो और आपके ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे हैं। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।